Good morning, my dear student. As you know, I have already taught you narration, direct speech and indirect speech. मैंने डायरेक्ट स्पीच में असरेटिव एंड फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव पहले ही बता दिया था और आज हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, साथ साथ फर्स्ट टाइप भी एक बार रिवाइज करेंगे। तो आइए देखते हैं जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले मैंने पहले वीडियो में ही बताया था, आज हमारा ये दूसरा वीडियो है। इंट्रोगेटिव ये दूसरा वीडियो है। सेड टू और सेड के स्थान पर आस्क या इंक्वायर्ड ही करेंगे और जो हमारा क्वेश्चन मार्क होगा जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। और जो हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है जिसका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं उसे हम यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। कॉमा बराबर हम इफ लिखेंगे या वेदर लिखेंगे और सेंटेंस को असरेटिव सेंटेंस में बदल देंगे। ये तो हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव बदलने का नियम रहा। दूसरा है सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में भी सेड टू और सेड के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ही रखा जाएगा, बस कॉमा की जगह जो है हम क्वेश्चन वर्ड रखते हैं। कॉमा बराबर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए। अब क्वेश्चन वर्ड है जैसे कि वाट है, वेयर है, व्हेन है, वाई है, हु, हाउ, इसको हम डायरेक्ट कामा के स्थान पे ही रख देते हैं, वहाँ इफ या वीदर का प्रयोग नहीं करते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों ने समझा होगा। तो आइए एक्सरसाइज को देखते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज दिया गया है। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। किसमें बदलना है? इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू यू लाइक क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट पसंद करते हैं? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और इसके पहले मैंने पहले ही वीडियो में सारे रूल्स और रेगुलेशन बता दिए हैं, वहाँ आप जाके पहले रूल और रेगुलेशंस को पढ़ लीजिए, क्योंकि नंबर और पर्सन को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नंबर और पर्सन नहीं जान पाएंगे तो आप इनडायरेक्ट नहीं बना पाएंगे। रूल्स जानना बेहद ज़रूरी है। ही सेड टू मी, इसको जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे ही सेड टू के स्थान पर हम क्या करेंगे? आस्क्ड करेंगे। क्या करेंगे? आस्क्ड करेंगे। इसके बाद यहाँ दिया है मी लिखेंगे। कॉमा की जगह हम किसका प्रयोग करते हैं? इफ या वीदर का प्रयोग करते हैं, हमने इफ कर दिया। यू किस पर्सन में है? हमने ये बताया था फार्मूला यस ओ एन, 1 2 3, इसको हम सन फार्मूला भी कहते हैं। यू सेकंड पर्सन में है बेटा, ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेंगे। ऑब्जेक्ट मी है तो मी का हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए तो हम यहाँ पर आई लिख दिए। और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है जिसको हमें किस में बदलना है? पास्ट इंडिफिनिट में बदलना है। तो आई लाइक्ड क्रिकेट हो जाएगा बेटा। इसके बाद हम फुल स्टॉप देंगे, ना कि क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, रिमूव कर देंगे क्वेश्चन मार्क को हम इनडायरेक्ट बनाते समय। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। सी सेड टू हिम, आर यू रेडी फॉर द टेस्ट? उसने उससे कहा, आर यू रेडी फॉर द टेस्ट, क्या आप टेस्ट के लिए रेडी हैं, तैयार हैं? इसको जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सी लिखेंगे और सेड टू के स्थान पर हम क्या करेंगे? आस्क्ड करेंगे। क्या करेंगे? आस्क्ड। इसके बाद हिम, कॉमा बराबर फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है बेटा, क्या होगा? इफ या वीदर होगा। हमने यहाँ पर क्या रख दिया? इफ रख दिया। यू सेकंड पर्सन में है, ऑब्जेक्ट अनुसार हिम है तो ही हो जाएगा। और इज एम आर चेंज इनटू वाज वर, यहाँ क्या होगा? वाज होगा। इसके बाद हम लिखेंगे रेडी फॉर द टेस्ट। ये समझ में आया? आगे देखिएगा आप सभी। ये तीसरा एग्जाम्पल है हमारा। द टीचर सेड टू द रवि, अध्यापक ने रवि से कहा, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या आपने अपना कार्य पूरा कर लिया है? आइए, द टीचर
आस्क्ड रवि, यू किस पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है, तो रवि के अनुसार यहाँ पर क्या होगा, ही होगा। लेकिन उससे पहले आप इसको क्या करेंगे, कॉमा की जगह इफ। अब इसको हमें असरेटिव बना देना है, क्या बनाना है, असरेटिव। यू किस पर्सन, सेकंड पर्सन में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ही रवि के अनुसार। ये हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में बदलता है, किसमें बदलता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, गुड। तो यहाँ पर हैव है तो हमने हैड कर दिया, कंप्लीटेड। योर किस पर्सन में है, ये सेकंड पर्सन में है, ये भी बदला जाएगा ऑब्जेक्ट अनुसार, रवि के अनुसार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलिए भाई, हिज हो जाएगा, होमवर्क। यहां तक आप लोगों को समझ में आया। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव यहां पर 2 है, ये आप करिएगा और ये बताइएगा। ये पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, गुड। और यहाँ कैन है तो किस में चला जाएगा, गुड में। तो ये दोनों आप करिएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पर और एग्जांपल्स दिए गए हैं आपके लिए। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट क्लियरली। जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे द टीचर, द टीचर, सेड टू के स्थान पर क्या होगा, आस्क्ड होगा, स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स, कॉमा बराबर इफ। यू सेकंड पर्सन में है, किस पर्सन में है, सेकंड पर्सन में, ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट है तो यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग बताइए, प्लूरल सब्जेक्ट में आएगा तो यू किसके अनुसार, यहाँ पर इस यू बदल दिया जाएगा स्टूडेंट के अनुसार, तो यहाँ पर क्या होगा, दे होगा, क्या होगा, दे। तो हैव है ये किस में चला जाएगा, हैड में। बाकी यही चीजें पूरा सेम रहेंगी, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट क्लियरली, ये इसके आगे पूरा आप इसे लिख लीजिएगा, फुल स्टॉप दे दीजिएगा। दूसरा है द मैनेजर सेड टू द एम्प्लॉय, यहाँ पर द मैनेजर सेड टू द एम्प्लॉय, ये सेकेंड टाइप है। आइए देखते हैं द मैनेजर, इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे लिखेंगे द मैनेजर आस्क्ड द एम्प्लॉय, कॉमा की जगह इफ या इधर नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है। और जब सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव होगा तो जो क्वेश्चन वर्ड रहेंगे वही लिखे जाएंगे कॉमा की जगह। तो यहाँ पर वाई है तो हम यहाँ पर सेम वाई कर देंगे, वाई हो गया। अब इस सेंटेंस को हमें असरेटिव बनाना है, यू सेकंड पर्सन में है, ऑब्जेक्ट अनुसार बदल देंगे, एम्प्लॉय के अनुसार यहाँ पर ही लिख देंगे, और हैव चेंज इनटू हैड में हो जाएगा, और यहाँ पर नॉट है तो नॉट हो जाएगा बेटा। इसके बाद सबमिटेड, क्या लिखेंगे, सबमिटेड द रिपोर्ट, फुल स्टॉप दे दिए, यहाँ तक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो है, सी सेड टू मी विल यू बी अटेंडिंग द सेमिनार टुमारो, जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, ये फर्स्ट टाइप है, सी आस्क्ड मी, कॉमा की जगह इफ या विदर, यू सेकंड पर्सन में है, ऑब्जेक्ट अनुसार बदल देंगे, मी है तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्या होगा, आई। और यहाँ देख रहे बेटा विल बी किस में होता है, बोलिए, वुड बी में, किस में होगा, वुड बी में, तो हम क्या लिखेंगे, आई वुड बी अटेंडिंग
अटेंडिंग द सेमिनार टुमारो, टुमारो का क्या होता है इनडायरेक्ट में? द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। इसके बाद हम फुल स्टॉप दे देंगे। द जज सेड टू द विटनेस मीन्स जज ने गवाह से कहा, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व एट द सीन, आपने क्या ऑब्जर्व किया दृश्य पे? ये बेटा पास्ट इंडिफिनिट है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिफिनिट है। और पास्ट इंडिफिनिट को हम कहाँ बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं। जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे द जज सेड टू के स्थान पर आस्क्ड द विटनेस, विटनेस मीन्स क्या होता है? गवाह। इसके बाद सेकेंड टाइप है तो हम क्या रखेंगे? डायरेक्ट वाट ही रखेंगे। अब वाट को रख दिए बेटा। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसको यू किस पर्सन में है? सेकेंड पर्सन में, तो इसके अनुसार बदल देंगे। विटनेस को तो ही हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि डिड है, ये पास्ट इंडिफिनिट में है, हमें पास्ट परफेक्ट में ले जाना है तो हैड होगा। जब हमने यहाँ पर हैड लिखा तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसे हमें थर्ड फॉर्म करनी होगी, तो हमने थर्ड फॉर्म कर दिया, ऑब्जर्व कर दिया एट द सीन, फुल स्टॉप दे देंगे। और यहाँ पर दिया है माई फादर सेड टू मी हाउ आर यू प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर ये भी फर्स्ट टाइप में आएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा माई फादर आस्क्ड मी, कॉमा की जगह इफ या वेदर, इसके बाद हाउ, यू सेकेंड पर्सन में है ऑब्जेक्ट अनुसार, तो मी है तो क्या हो जाना चाहिए? आई हो जाना चाहिए ना। और इज एम आर कहाँ पर जाएगा? वाज वर, तो आई के साथ क्या होगा? वाज होगा। इसके बाद प्लानिंग, टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, ये हो गया बेटा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो इम्परेटिव आएगा, लेकिन इम्परेटिव शुरुआत करने से पहले अभी कुछ रूल्स और नियम के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम इम्परेटिव पढ़ाएंगे। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। और इसी के साथ अगर आप समझ चुके हैं तो मैंने यहाँ कुछ एक्सरसाइज दिया है, और ये एक्सरसाइज आपके लिए है। आप इसे करेंगे, ईमानदारी वफादारी के साथ करेंगे, और करके आप इसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है, लिख लीजिएगा आप लोग। आप भेजेंगे, पूछेंगे सर सही है या गलत है। ये नंबर है, इसे नोट आउट कर लीजिए। जो भी क्वेरी हो आप इससे पूछ सकते हैं। तो आप इसे पूरा कीजिएगा। और इस वीडियो में इतना ही। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम रूल्स और नियम को लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और नहीं आया हो फिर भी शेयर कीजिए। थैंक यू।